रेडी स्टार्ट। सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित होने जा रहे राज्यों के परिवहन मंत्रियों के सम्मेलन में केवल सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक विचार विमर्श ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन उपायों पर अमल की कोई ठोस रूपरेखा भी बननी चाहिए जो मार्ग दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक बन सके। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे सड़कें बेहतर हो रही हैं, वैसे वैसे मार्ग दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। भारत में अन्य देशों की तुलना में कई कम वाहन हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है। एक आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख लोग मार्ग दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में लोग अपंग हो जाते हैं। सड़क हादसों में मरने और घायल होने वाले अधिकतर लोग कामकाजी सदस्य होते हैं, यानी परिवार की जिम्मेदारी उन पर ही होती है। उनके न रहने या फिर अपंग हो जाने के कारण पूरा परिवार प्रभावित होता है। कई बार तो वह गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है। स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों के चलते परिवार विशेष की होने वाली क्षति सामाजिक क्षति का भी कारण बनती है। 2 वर्ष पहले विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ने यह बताया था कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चलते सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 3.14% के बराबर का नुकसान होता है। यह एक बड़ी क्षति है। बेहतर हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यह समझे कि सड़कों पर होने वाले जानलेवा हादसे राष्ट्र को आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इन हादसों पर केवल चिंता जताने से काम चलने वाला नहीं है। विडंबना यह है कि जब भी कोई बड़ा सड़क हादसा होता है तो संवेदना जताकर या फिर मुआवजे की घोषणा करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। उन कारणों का निवारण मुश्किल से ही होता है जिनके चलते हादसे होते हैं। यह ठीक है कि परिवहन मंत्रियों के सम्मेलन में लाइसेंसिंग नियमों के अनुपालन और सड़कों के ढांचे पर भी चर्चा होगी, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सड़कों की दोषपूर्ण डिज़ाइन से मुक्ति मिले, क्योंकि अनेक हादसे सड़कों की खराब इंजीनियरिंग के कारण होते हैं। इसी तरह तमाम हादसे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और अकुशल अनाड़ी ड्राइवरों के कारण होते हैं। इन कारणों का निवारण संभव है यदि नियम कानूनों का पालन सख्ती के साथ किया जाए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाता और इसका एक बड़ा कारण है यातायात पुलिस के संख्याबल में कमी। शायद ही कोई राज्य हो जिसके पास पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिसकर्मी हों। प्रयागराज में पुलिस की उपस्थिति और टीवी कैमरों के सामने माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी चौकसी को लेकर एक नहीं अनेक सवाल खड़े करने वाली है। समझना कठिन है कि इतने खतरनाक और खूंखार अपराधी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाते समय मीडिया के समक्ष पेश करने की क्या आवश्यकता थी, और वह भी रात के वक्त। पुलिस को इसका भान होना चाहिए था कि अतीक अशरफ के दुश्मन या फिर उससे प्रताड़ित लोग उसे निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा ही हुआ। पत्रकार बनकर पहुंचे 3 अपराधियों ने अतीक और उसके भाई को गोलियों
से भून दिया और कोई कुछ नहीं कर सका। कहना कठिन है कि अतीक और उसके भाई को मारने वालों की उनसे क्या दुश्मनी थी अथवा उन्होंने किसके कहने पर उन्हें मारा, लेकिन आवश्यक केवल यह नहीं है कि पुलिस इस हत्या के कारणों की तह तक जाए, बल्कि यह भी है कि अपराधियों को की मीडिया के समक्ष नुमाइश करना बंद करे। वास्तव में यह काम देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी थाना कचहरी में अपराधियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसे तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा मिलनी चाहिए। कानून के शासन की रक्षा और प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अतीक और अशरफ की सनसनीखेज तरीके से हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस स्वाभाविक ही सबके निशाने पर है। निसंदेह इस घटना ने राज्य पुलिस के साथ सरकार को असहज करने का काम किया है, लेकिन ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का भी कोई मतलब नहीं कि पुलिस वही चाहती थी जो हुआ। आज भले ही पुलिस की चूक के कारण उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी सक्रियता और प्रतिबद्धता के कारण ही अतीक को हाल में पहली बार सजा सुनाई जा सकी। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद कानून के शासन की बात करने वाले इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि 4 दशक से भी अधिक समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अतीक और उसके साथियों के समक्ष कानून के हाथ निष्क्रिय बने हुए थे। कानून के शासन की चिंता करने वाले नेताओं को यह बताना चाहिए कि ऐसा क्यों था। अतीक और अशरफ आतंक के पर्याय बन गए तो इसी कारण क्योंकि उन्हें बेहद निर्लज्जता के साथ हर तरह का राजनीतिक संरक्षण दिया गया। राजनीति अपराधियों को किस तरह संरक्षण देकर उन्हें सभ्य समाज के साथ विधि के शासन के लिए खतरा बनाती है, अतीक इसका उदाहरण था। यह हास्यास्पद है कि आज वे राजनीतिक दल भी कानून के शासन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अतीक के काले कारनामे से परिचित होते